क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत रद्द होने वाली है और क्यों ज्ञानेश कुमार अब कर रहे हैं बीजेपी पर ही कार्रवाई। और इसके साथ ही ममता ने भाजपा की जीत पे बड़ा रोड़ा डाल दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, बोली है कि जबरदस्ती इस्तीफा नहीं देंगी जब तक सबूत सामने नहीं आएंगे। और उसके साथ ही बंगाल हिंसा की चर्चा भी की जाएगी इस वीडियो में। और इसमें ज्ञानेश कुमार का बड़ा आदेश आ गया है, बड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कर दी है। पहली बार ज्ञानेश कुमार ने भाजपा पर कार्रवाई की बात कर दी है, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद से ही, जब से जीत पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की हुई है, तब से ही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों पे लोग निकल चुके हैं भगवा झंडों के साथ। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिस पर अब ज्ञानेश कुमार देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से सामने आकर बोल रहे हैं कि वहां पर जो हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्या ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा है और ममता बनर्जी ने क्यों कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में किस किस जगह पर आगजनी की जा रही है और ममता बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है, और इन सब टॉपिक्स के साथ राहुल गांधी ममता के साथ किस तरह खड़े हुए हैं, इस वीडियो में हम उन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ज्ञानेश कुमार पर। ज्ञानेश कुमार को लेकर हमेशा से टीएमसी आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी हो, विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कोई और नेता हो विपक्ष का, वो हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव एक तरफा होता है, बीजेपी को जीत दिलाई जाती है जानबूझकर, जनादेश कुछ और होता है, जनता वोट किसी और को डालती है लेकिन वोट चले कहीं और जाते हैं। और यही मामला फिर एक बार उठ चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर, और कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि जीत दिलाई गई है जानबूझकर, बीजेपी को जीत हुई नहीं है। और जब से जीत हुई है, बीजेपी की सीटें मिल चुकी हैं उसको 200 से ऊपर, उसके बाद से ही जो उसके कार्यकर्ता हैं भगवा झंडे लेकर, बीजेपी का जो सिंबल है कमल, उसकी टी शर्ट पहनकर जगह जगह पर आगजनी करने लगे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, जिसको लेकर ज्ञानेश कुमार जो हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका जो बयान है वो भी सामने आया है। आखिरकार वो क्या कह रहे हैं उसको लेकर हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस अधिकारियों का लगातार पेट्रोलिंग करने के आदेश तक दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अशांति फैलाने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करें, गिरफ्तारी करें, और इसका उद्देश्य स्थिति को नियंत्रण में लाना और आगे की झड़पों को रोकना है। जो सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार का यह बयान बीजेपी के खिलाफ जाकर खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता है वो आगजनी करते हुए या फिर तोड़फोड़ करते हुए, नारेबाजी करते हुए, धार्मिक नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पहली बार जब से ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, तब से पहली बार ये कार्रवाई की जाएगी जो कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि वही लोग पश्चिम बंगाल में माहौल बिगाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में जो झड़पों की खबरें हैं, हिंसा की खबरें हैं, वो सामने आई है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जीत के जश्न से जुड़ी झड़पों के दौरान कथित तौर पर एक भाजपा कार्यकर्ता के पीट कर भी हत्या कर दी गई, यानी कि जो झड़पें हैं वो दोनों तरफ से उसकी खबरें आ रही हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको पीट के मार डाला है। ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आरोप जो लगा रहे हैं उस पर जरूर ये कहा जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के ही कार्यकर्ता आपस में
लड़ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। बाकी जिलों में भी इस तरह की झड़पें, आगजनी की खबरें देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच कई इलाकों में झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें हावड़ा, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना और आसनसोल जैसे स्थानों पर हिंसा की खबरें आई। कुछ घटनाओं में पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया और संपत्तियों में आग तक लगा दी गई है। और ये आग की खबरें हमें देखने को मिली थी आसनसोल में, जमुराई में भी, जहां पर जो टीएमसी के कार्यालय हैं वहां पर आग लगा दी गई। टीएमसी की जो कुर्सियां रखी हुई थी उनको तोड़ा गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। लेकिन असल मुद्दा क्या है, ये कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जिस तरह से ये आगजनी तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, और इसी के साथ ही ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं उनका बयान भी सामने आ गया है। उसको लेकर आकाश बनर्जी का जो आवास है उसके बाहर बैरिकेडिंग दिखाई गई है, जबकि वहां पुलिस वाले तो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें अब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में हार जीत हो चुकी है, बीजेपी की जीत हो गई, टीएमसी की हार हो गई। लेकिन इसके बाद समर्थकों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हार जीत होती है, कोई पार्टी जीतती है तो कोई पार्टी हार जाती है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन आपस में लड़ जाना किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों को हमेशा एक साथ रहना है। और अगर वही लोग समर्थक किसी पार्टी की, टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, आपस में लड़ेंगे तो ये वाकई बेहद अफसोस की बात है लोकतंत्र में, और जिसको लेकर खुद अब ज्ञानेश कुमार भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वाकई अच्छी बात है कि कम से कम ज्ञानेश कुमार किसी चीज पर तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से झड़पें हो रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, उसको लेकर तलब कर रहे हैं, लोगों को कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। और ये बेहद निराशापूर्ण है, ये बेहद अफसोस की बात है कि आग लगाई जा रही है, राज्य का माहौल खराब किया जा रहा है। इसके साथ ही ये तो बड़ा मुद्दा बना हुआ ही है कि आगजनी क्यों की जा रही है, लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, खबरें क्यों आ रही हैं कि लोग घायल हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार का बयान भी अब सामने आ गया है। लेकिन इसके अलावा ममता बनर्जी भी बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। वो बीजेपी की मुश्किलें खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले भी और अब चुनाव के बाद भी, जीत के बाद भी ममता बनर्जी जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। उन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने काफी अहम बातें की हैं। सबसे अहम बात तो यही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, जबरदस्ती कोई इस्तीफा उनसे नहीं ले सकता जब तक सबूत ना दिखा दिए जाए। इसके अलावा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है वो आपको बता देते हैं एक बार। चुनाव के 2 दिन पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें सीधे तौर पर शामिल है। ये बात वो कह रही हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूँ, राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। या आधिकारिक तौर पर हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर चुनाव हमने ही जीता है। मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी, लेकिन ऐसे अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचारों की कोई सीमा नहीं, यही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही कहने लगे कि भाजपा 195 200 सीटें जीत रही है। अपने अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, बीजेपी वालों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, क्या करेंगे ये अभी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो ममता बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्योंकि पहली बार जिस तरह से टीएमसी की हार हुई है 15 सालों में, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे तौर पर वो यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि हम इस्तीफा भी नहीं देंगे जब तक सबूत सामने नहीं आते, क्योंकि इलेक्शन तो हम जीते हैं, चुनाव आयोग की वजह से इलेक्शन हमें नतीजों में हरा दिया गया, लेकिन जनता के मन में तो हम ही बसते हैं और इसी वजह से सड़कों पर उतरकर फाइट करेंगे। और यही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, आपको हम सुना देते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी क्या कहा है। उनके साथ उनके नेता बैठे हुए हैं और जब ये सारी बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही है, आप लोग भी एक बात सुन लीजिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ।
জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। इट इज देयर फोर्सफुल अटेम्प्ट टू डिफीट अस। तो सुना आपने, एक तरफ राज्य का माहौल है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार को बीच में आना पड़ा, जहां पे हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, जगह जगह तोड़फोड़ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो हट कर रही हैं, अटी हुई हैं अपने फैसले पर कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली। और ममता बनर्जी को अब राहुल गांधी का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो सीधे तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ देने की भी बात कर रही हैं। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कह सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कभी वोट चोरी हो जाता है तो कभी सरकार चुरा ली जाती है, और यही हाल हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर भी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आसनसोल में तृणमूल कार्यालय में देर रात आग लगाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य का माहौल जब से बीजेपी जीती है तब से खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और ऑरेंज कलर के, भगवा कलर के झंडे लेकर लोग सड़कों पर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर, जिसकी अब जो कार्रवाई करने की बात खुद ज्ञानेश कुमार भी कह रहे हैं, और जिसके बाद उन्होंने जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको भी कार्रवाई करने की बात कही है। खुद पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश ज्ञानेश कुमार ने दे डाला है, ताकि राज्य का जो माहौल है वो ठीक हो जाए। और जो वहां पर हिंसा आगजनी की जा रही है, अगर उसमें कोई भी कार्यकर्ता शामिल है, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल है, टीएमसी के शामिल है, तो कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर जो वीडियो सामने आ रही है उसमें तो बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कुर्सियां तोड़ते हुए, राज्य का माहौल बिगाड़ते हुए, और शायद इसी वजह से पहली बार ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार खुद बीजेपी के खिलाफ होते हुए नजर आ रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार का पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर या फिर बीजेपी के खिलाफ ये बयान सामने आया है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।